गंग गणपतये नमो नमः। संक्षिप्त शिव पुराण रुद्र संहिता 3 अध्याय 44 भाग 1। मेना का विलाप तथा शिव के साथ कन्या का विवाह न करने का हठ, देवताओं तथा श्री विष्णु को उन्हें समझाना तथा उनका सुंदर रूप धारण करने पर शिव को कन्या देने का विचार प्रकट करना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, जब हिमाचल प्रिय सती मेना को चेत हुआ तब अत्यंत क्षुब्ध होकर विलाप तिरस्कार करने लगे। पहले तो उन्होंने अपने पुत्रों की निंदा की, इसके बाद वह अपनी और पुत्री को दुर्वचन सुनाने लगी। मेना बोली, मुने, पहले तो तुमने यह कहा कि शिवा शिव का वरण करेगी, पीछे मेरे पति हिमवान का कर्तव्य बताकर उसकी आराधना पूजा में लगाया, परंतु उसका यथार्थ फल क्या देखा गया? विपरीत अनार्थकारी दुर्बुद्धि देवर्षे, तुमने मेरे अधम नारी को सब तरह से ठग लिया। फिर मेरी बेटी ने ऐसा तप किया जो मुनियों के लिए भी दुष्कर है। उसकी इस तपस्या का फल मिला जो देखने वाले को दुख डालता है। मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? कौन मेरे दुख को दूर करेगा? मेरा कुल आदि नष्ट हो गया, मेरा जीवन का भी नाश हो गया। कहाँ गए दिव्य ऋषि? पाऊँ तो मैं उनके दाढ़ी मूछ नोच लूँ। वशिष्ठ के तपस्वी पत्नी में बड़ी धूर्तता है, वह स्वयं इस विवाह के लिए अगुआ बन के आई थी। न जाने किन किन के अपराध से इस समय मेरा सब कुछ लूट गया। ऐसा कहकर मैंने अपनी पुत्री शिवा को ओर देकर कटुवचन सुनाने लगी। अरे दुष्ट लड़की, तूने कौन सा कर्म किया जो मेरे लिए दुखदायक सिद्ध हुआ? तो उस दुष्टा ने स्वयं सोना देकर कांच खरीदा, चंदन छोड़कर अपने आंगों में कीचड़ का ढेर पोट लिया। हाय हाय, अंश का उड़ाकर तूने पिंजरे में कौवा पाल लिया, गंगा जल को दूर फेंककर कौवे का जल पिया, प्रकाश पाने की इच्छा से सूर्य को छोड़कर यत्नपूर्वक जुगुन को पकड़ा, चावल छोड़कर भूसी खा ले, घी फेंककर मोम का तेल का आदरपूर्वक भोग लगाया, सिंह का आश्रय छोड़कर सियार का सेवन किया, ब्रह्म विद्या छोड़कर कुत्सित गाथा का श्रवण किया। बेटी, तूने घर में रखे हुए यश के मंगलमय विभूति को दूर हटाकर चिता के मंगलमय राख अपने पल्ले में बांध ले, क्योंकि समस्त श्रेष्ठ देवताओं विष्णु आदि परमेश्वर को छोड़कर अपनी कुबुद्धि के कारण शिव के पाने के लिए ऐसा तप किया। तुझको, तेरी बुद्धि को, तेरे रूप को, तेरे चरित्र को भी बारंबार धिक्कार है। तुझे तपस्या का उपदेश देने वाले नारद तथा तेरी सहायता करने वाले दोनों सखियों को भी धिक्कार है। बेटी, हम दोनों माता पिता को भी धिक्कार है जिसने तुझे जन्म दिया। तुम्हारी बुद्धि को भी धिक्कार है। सुबुद्धि देने वाले उन सप्तऋषियों को भी धिक्कार है। तुम्हारे कुल को भी धिक्कार है। तुमने क्रिया दक्षता को भी धिक्कार है तथा तुमने जो कुछ किया उन सबको धिक्कार है। तुमने तो मेरा घर ही जला दिया, यह तो मेरा मरण ही है। यह पर्वतों का राजा आज मेरा निकट नहीं आया, सप्तऋषि स्वयं मुझे अपना मुंह न दिखाया। इन सबने मिलकर क्या साधा?